अब आपको 10 मिनट देनी है। बच्चे भी खड़े हुए थे जिनकी फाइल नहीं जमा है, मतलब कंप्लीट नहीं है, तो वो बच्चे 10 प्रैक्टिकल एटलीस्ट या 12 बहुत अच्छे लगेंगे। कुछ 15 पॉइंट की लिस्ट है यहाँ पर। पहला पॉइंट ध्यान से देखिए, राइट बोर्ड रोल नंबर ऑन फाइल। ये आपके पास 2 फाइल हैं आपकी, एक तो यहाँ रखी है हमारे पास और एक आपकी जो प्रैक्टिकल फाइल है, वो आप उस पर बोर्ड का रोल नंबर जो मिला है आपको भी, उसको आपको लिख के लाना है, अपना रोल नंबर नहीं लिखना वहां पर। पहली बात होगी, आपका रोल नंबर आपको याद होना चाहिए। जब आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा तो एडमिट कार्ड को आप लेमिनेट करवा लेना और उसकी 2 फोटो स्टेट करके घर पे रख लेना अपने। कई बार एडमिट कार्ड खो भी जाता है, तो वो आपके वहां पर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होते हैं, अगर बाई चांस आपका खो गया तो स्कूल का कोई टीचर वहां रहता है, तो उनको बोलोगे, वो वहां से जो प्रिंसिपल साहब होंगे उन्हीं को सेंटर सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। हर स्कूल का जहां सेंटर होता है उसके प्रिंसिपल ही उसके सेंटर सुपरिटेंडेंट रोक भी सकते हैं एग्जाम से, कोई गलत चीज पकड़े जाने पर। तो आपको वहां उनके अटेस्टेड करके दूसरा वो जो आपका फोटो स्टेट है वो काम कर देगी वहां पर। आपके पास अपना कोई आईडी कार्ड जरूर होना चाहिए, स्कूल का आधार कार्ड वगैरह कुछ। आपके जो पाउच होता है ना, वो पाउच आपका ट्रांसफर, आप कपड़े से पहने एकदम। और कोई भी बच्चा ब्लैक पेन से नहीं लिखेगा, ब्लैक ग्रीन रेड ये पेन आपके लिए नहीं है। डेकोरेट नहीं करेंगे ज्यादा, फिजिक्स के पेपर में तो खासकर कोई डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, तो आप बस ब्लू पेन से लिखें। डायग्राम्स नीट एंड क्लीन। मान लो कि आपकी मैंने कॉपी चेक कर रखी है और आपको लगता है खुद से ही कि डायग्राम तो गंदा है, अच्छा नहीं लग रहा आपको, क्योंकि जब कोई चीज खराब होती है पता चल जाती है। अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो आपको पता है पढ़ नहीं रहे हो, बस वो बात है कि टीचर आपको बार बार बोलते हैं, आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे, मम्मी पापा, पता आपको भी आप क्या कर रहे हो, सबको अपने बारे में पता होता है। आप कोई छोटे बच्चे तो हो नहीं, इतनी उम्र में पहले शादी हो जाती थी लोगों की, तो भाई आपको पता है कितने पढ़ रहे हो, क्या आपकी पीछे की तैयारी है, कितना आपने काम कर रखा है। फाइल को एक बार ध्यान से बैठ के देखना, अगर आपकी फाइल अच्छी नहीं लग रही है आपको कहीं से, तो उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर लेना, फोटो स्टेट वाला, उस पर डायग्राम बनाना सुंदर सा और उसको चिपका देना। उसका मैं कारण बता रहा हूं, सबकी तो फाइल चेक होती नहीं एग्जामिनर के द्वारा, और यहाँ बच्चे हैं कम स्कूल में, ज्यादा स्कूल में 2-2 सेक्शन होते हैं साइंस के, बड़े स्कूल जो होते हैं 3-5, जैसे टीपीएस में तो 6 सेक्शन है, तो वहां पर तो चल जाता है मामला, तो वो फाइल लेंगे फेंक देंगे, फाड़ेंगे फेंक देंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चे कम है और वो 2 बैच में उसको लेंगे, तो 18 बच्चों के साथ 18 बच्चों में 2 बच्चे बुलाऊंगा वाइवा के लिए, तो 9 बार में खत्म हो जाएगा, 1 घंटे मतलब 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे से, वो अगर आंसर दिए तो एक्स्ट्रा पूछेंगे, नहीं दिए तो आपको भगा देंगे, जाओ। तो अपनी फाइल को सुंदर बना के रखना। कई बार क्या होता है, जब आप जाते हो, जैसे आप आए तो आप ऐसे बोलोगे, एक तो आप हमेशा जब वहां जाओ, आपको रोल नंबर में बुलाऊंगा, आपको अनाउंस करूंगा, तो आप ऐसे खड़े होना जाके, ऐसे थोड़ा आगे झुक के, ऐसे नहीं, ऐसे या ऐसे खड़े हो जाना फाइल लेके, और ऐसे करना, जो भी टाइम होगा, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून ऐसे। और आपके फेस पे हल्की सी स्माइल रहनी चाहिए। स्माइल 2 तरह की होती है, एक तो जो ओरिजिनल स्माइल होती है, एक जो शैलेश की स्माइल थी अभी, खिसियानी वाली, ये नहीं होनी चाहिए। खिसियानी बिल्ली खम्मा सुना, सुनो मेरी बात सुनिए। इंटरनली शैलेश को मैं बहुत लाइक करता हूं एज ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि अच्छा लड़का है, टैलेंट है इसके अंदर, पर ये अच्छा स्टूडेंट नहीं है। ही इज अ गुड ह्यूमन बीइंग बट इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट होना और अच्छा आदमी होना अलग अलग बात होता है। ये बन नहीं पाया, कोशिश करी इसने, बन नहीं पाया। ये इसको कोई सलाह देने वाला शायद नहीं है सही आदमी, तो उस टाइम आपको इस तरह की स्माइल नहीं रखनी है वहां पर, उससे टीचर चिढ़ जाएगी या चिढ़ जाएगा और आपको नुकसान होगा उसका। देखो हम सब ह्यूमंस हैं, रोबोट तो है नहीं। अब एटीएम मशीन को आप कैसे भी दबाओ वो तो नोट निकालेगी, लेकिन इंसानों को आप किस तरह डील करते हो उससे उन पर फर्क पड़ता है। इंसान होते हैं और इस बात को सीखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ह्यूमन बिहेवियर। और एक बार ऐसा भी हुआ था कि आजकल बच्चे जेल पेन से लिखते हैं, तो जेल पेन से राइटिंग थोड़ी अच्छी तो आती है, बस सच है, बट जेल पेन से आप लिखना मत। मेरी ये सलाह आपको, आप बॉल पेन यूज करना। बॉल पेन से एक फायदा होता है कि बॉल पेन की जो इंक होती है ना बहुत हार्ड इंक होती है, तो उससे एक बार ऐसा होता, एक सीबीएसई कॉपी का ट्रक पूरा पानी में गिर गया था नदी में, तो जिनकी जेल पेन वाली राइटिंग थी वो सब हो गई, तो नुकसान तो होता है। एवरेज नंबर मिले उनको। कई बार हमारा पसीना या पानी पीते हुए पानी गिर जाता है कॉपी पे, तो जेल पेन से वो खराब हो जाएगा। ठीक है, शिवम एंड दिस बॉय बातें। रिमेंबर योर रोल नंबर। आप सोचोगे सर आप रोल नंबर याद करने को बोल रहे हो हमें, यस। जिस चीज को आप याद कर लेते हो वो चीज आपके लिए फेवरेबल होने लगती है। रोल नंबर याद कर लिए, रोज अपने नंबर को एक पेपर पे लिख लो और उसको अपने वहां चिपका दो, जहां बैठते हो पढ़ने, उसको देखते रहो ऐसे घूर घूर के, वो रोल नंबर आपके लिए फेवरेबल होना शुरू हो। नेक्स्ट, कैरी योर थिंग्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं एक बार फिर से ऊपर से भी हाईलाइट कर देता हूं। मैंने देखा आप लोग एग्जाम में भी एक दूसरे से चीजें मांगते रहते हो, असल में आप चीजें नहीं मांगते, आप चीटिंग करना चाहते हो उसके थ्रू, ये मुझे पता है। लेकिन ड्यूरिंग बोर्ड एक्सपेरिमेंट्स, बोर्ड प्रैक्टिकल, आप पेंसिल, रबर, जो भी आपको चाहिए, स्केल, कंपास, सब डी सब आपके पाउच में होना चाहिए। पाउच खरीद लो अच्छी क्वालिटी का, ट्रांसपेरेंट पाउच। जब आपके बोर्ड एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए हैं, ये एक्चुअल में आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो गए हैं, अब आप बोर्ड एग्जाम के अंदर एंटर कर चुके हो। 23 जनवरी को पेपर आप ये टेक्निकल का, ड्राइंग का, तो ये आपका पहला बोर्ड पेपर एक्चुअल में। मुझे तो बड़ा झटका लगा सुन के, मुझे झटका लगा, आप तो फिर भी हंस रहे थे।
क्योंकि 22 के बाद एकदम 23 बहुत जल्दी ये तो आ गया। तो ये आपका पहला बोर्ड पेपर एक्चुअल में, जो बोर्ड की तरह होगा। तो सारी चीजें आपके पाउच में होनी चाहिए, कोई दोस्ती यहां नहीं चलेगी। नो एक्स्ट्रा शीट्स। एग्जाम के दौरान जो आपको शीट मिलती है बोर्ड से, काउंटेड आती है। जैसे यहां पर जितने बच्चे हैं, तो सीबीएसई कहती है उसको एलओसी, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। तो सीबीएसई के पास हमारे स्कूल की एलओसी है, तो सीबीएसई ने उतनी सीट भेजी है काउंटेड। प्रैक्टिकल शीट बहुत काउंटेड आती है, तो आप अपनी शीट को वेस्ट मत करना। हालांकि बहुत बड़ी शीट होती है, काफी पेज होते हैं उसमें। तो आप कभी शुरू में कुछ प्रैक्टिकल ले लो, तो आपने आधे घंटे बाद बोला सर मुझे नहीं आता है, दूसरा दे दो, तो हम दे तो देंगे, पर आपकी तो फाइल पूरी जो शीट है वो तो भर गई, तो आपको पूरा ही नहीं होगा एक्सपेरिमेंट। 4 प्रैक्टिकल, 2-2 एक सेक्शन से, और 2 यानी कि 4 एक्टिविटी एक सेक्शन से आपको अच्छी तरह तैयार करके लानी। सीनियर्स ने आपको बताया होगा कि ये तो हेल्प हो जाती है, बता देते हैं। तो ये बात कई बार होती है, मैं इसको वो नहीं करता डिले, बट कई बार नहीं होती है, डिपेंड करता है। जैसे अभी एक स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ, वसुंधरा का एक स्कूल है, मैं नाम नहीं बता सकता आपको। वहां पर वो जो मैडम आई थी वो इतनी स्ट्रिक्ट हो गई, उसको पता नहीं गुस्सा आ गया किसी बच्चे के ऊपर, या क्या बात हुई, या चाय नहीं कुछ हुआ है, पूरी बात नहीं पता चली। तो शी वाज सो स्ट्रिक्ट कि जो बच्चे वहां मेरी कोचिंग में आते हैं उनके नंबर मुझे नहीं लगता कुछ अच्छे नंबर दे। तो ऐसा हो जाता है टाइम यार, बारात वापस चली जाती है, सोचिए बारातें वापस चली जाती है जब मूड बिगड़ जाता है किसी का, होता है नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है यार। तो वी शुड बी रेडी फॉर एवरी। नो कलर पेन। हमारी फिजिक्स में कोई भी कलरफुल पेन यूज नहीं होता है, हमारी फिजिक्स में केवल ब्लू पेन यूज होता है। बॉल पेन आपको लगाना है। प्रोजेक्ट फुल नॉलेज, जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसकी आपको बहुत तकड़ी नॉलेज होनी चाहिए, फुल नॉलेज है, मतलब ऐसी नॉलेज कि आप इसके डॉक्टर हो, इस चीज के विद्वान हो। ट्रांसफॉर्मर बनाया, या आपने म्यूचुअल इंडक्शन बनाया, या आपने कोई भी एक टॉपिक बनाया। जैसे कि उनसे पूछते हैं आपका टॉपिक क्या है भाई प्रोजेक्ट का, आपका टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है इनका, पंडित जी का। तो इनको उसके बारे में सब कुछ याद होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। अब ये लाइफ सेवर होता है। मान लो आपकी वाइवा अच्छी नहीं हो रही है, योर वाइवा इज नॉट गोइंग वेल, तो आप प्रोजेक्ट तो हाथ में रखोगे, तो आप कहोगे मैम या सर ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आप कुछ भी पूछ लीजिए, तो उसको आपका कॉन्फिडेंस पसंद आएगा उस टाइम कि बच्चा अच्छा है, मतलब ये कुछ पढ़ के आया है। तो टीचर का उद्देश्य आपकी इंसल्ट करना नहीं होता है, और टीचर को भी पता है कि आपको सब कुछ तो पता नहीं है, लेकिन टीचर को भी पता है कि आपका बोर्ड पेपर आने वाला है 4 मार्च को, तो अब तो लास्ट हो चुका, क्लास भी खत्म हो गई, स्कूल भी खत्म हो गया, तो बच्चों को बेसिक चीजें तो पता ही होनी चाहिए। और ये 2 प्री बोर्ड दे चुके हैं, हाफ ईयरली दे चुके हैं, टेस्ट दे चुके हैं, तो उनको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो जब आपका प्रोजेक्ट आपकी तैयारी होगी, और मान लो किसी भगवान ना करे किसी की वाइवा बिगड़ गई, तो वो मैडम को, सर को प्रोजेक्ट की तरफ मोड़ सकता है कि मेरे साथ इसके बारे में पूछ लो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, म्यूचुअल इंडक्शन, यूनिट, ये कैसे होता है, इसके यूज कहां कहां होते हैं, कौन कौन सी डिवाइस इस पे काम करती हैं, ट्रांसफॉर्मर इस पे काम करता है, इसकी सिंबल क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का बताओ? एम क्या होता है, और सेल्फ इंडक्टेंस का एल, और दोनों यूनिट क्या होती है? हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस कहां यूज होते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस ट्रांसफॉर्मर में, और सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी एक्सपेरिमेंट में यूज हो सकता है। यस बेटा, किसने बुलाया? थोड़ी देर बाद आएंगे अभी, कि एक इंपोर्टेंट सेशन चल रहा है। अब देखिए डेफिनेशंस, मैंने लिखा पॉइंट नंबर 9 डेफिनेशंस, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। डेफिनेशंस मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट, द मोटो ऑफ राइटिंग डेफिनेशन इज दैट all the definition of all the chapters, आपको you should be well versed with the definitions. For example, most of the teacher ask what is electric flux, what is Gauss theorem, what is mutual inductance, what is self inductance, what is LCR circuit, what is impedance, what is resonance, what is focal length, what is radius of curvature. Very simple. What is wave front, what is Huygens principle, what is the radius of nucleus formula, R is equal to R naught a to power 1/3. So these are the common questions which are being asked by the teachers, because they are also teachers and they are teaching physics in their classes, respective classes. So all the teachers are same of particular subject. For example, all the physics teacher ask these questions. So please take 2 sheets, photostat sheets, A4 size, in your handwriting, in your own handwriting. Don't take photostats. Oh, Harsh will do, I will take the photostat. भाई भेज देना, अरे परी भेज देना, दोस्त नहीं है, बहन नहीं है ना। अपनी राइटिंग में, इन योर ओन हैंड राइटिंग, प्रिपेयर 2 or 3 sheets of all the definitions with their formulae, units, and it will also work for board examination. It will not be useless. And with those sheets you come to the school. Before you start the experiment, you should revise the sheets and definitions and formula, and it will help you a lot, and you will thank me later in the after the board examination result. Point number 10, I am explaining one by one. Definitions, objectives of practicals.
प्रैक्टिकल के ऑब्जेक्टिव आपको याद होने चाहिए अपनी जॉब कर रहे हो, सारे नहीं। जैसे आपको प्रोजेक्ट शुरू में ही जब आप आओगे, सो वी विल बी असाइनिंग यू द प्रैक्टिकल्स 1-2, एक्टिविटी 1-2. So the first question of the examiner during Viva will be what experiments you are doing. Yes ma'am. What ma'am? What is the objective of your experiment? Oh ma'am, I am doing the experiment of prism. What prism? What you are finding actually? Ma'am, I am verifying the laws of deflection by the prism. What deflection? Ma'am, dispersion. What is dispersion? Ma'am, when light enters, strikes on a prism, the light splits into 7 colors and this phenomena is known as dispersion. What are the order of colors? Ma'am, this is Vibgyor, violet, indigo, blue, green and this also. Oh, very good. What is the prism formula? Ma'am, this is mu is equal to sine A plus del M by 2 upon sine A by 2. What is A? Ma'am, this is prism angle, this one. We should take a large prism or a small prism? Ma'am, we should take a large prism. Why? More is the prism angle, more will be mutual refractive index and it will be easier to find the dispersion. Be calm, be silent, answer accordingly. Try to speak in your own language. If you are not comfortable in English, try to speak in Hindi. Point number 11, Viva. The most important point of all the points. There are 15 points and the most important point is this. Viva. इसका पूरा नाम होता है Viva voice. तो मैंने लिखा Vivas. Viva voice बोलते हैं इसको. Viva voice. मतलब वार्तालाप. This is the most important part of the physics practical or any practical according to CBSE, and this is the practice of interview you will be giving in future for the jobs. And during Viva the students are most nervous, which I found, and I found lot of notorious students in my life. They were from very criminal backgrounds, and during Viva they were trembling like this in the previous school. And during Viva I was be sitting there. The examiner external will be sitting here. You will be sitting on the front side, 2 students and 1 student here. If the students are more in number or 2 students on the front side, you must be seen my video of practical Viva, 1.5 million views. So that is the real Viva video. You must see that video to find the heat of the Viva of experiments. How can a teacher turn into the खतरनाक teacher during Viva? And what the वो भी तो स्टूडेंट थे, नोएडा के बच्चे थे, वो भी बहुत अच्छे बच्चे थे, हालत खराब हो जाती है. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर एनीथिंग, डोंट सिट साइलेंट. सॉरी मैम, सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस. यू डोंट नो दिस? नो मैम, आई वॉज नोइंग दिस बट रिसेंटली आई फॉरगेट. ये मत बताना कि तुम्हें आता नहीं है. पैसे नहीं होना बुरा नहीं होता, पब्लिक को पता चल जाना कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ये खतरनाक है. गरीब हो ठीक है, चुपचाप रहो. एक कहावत नहीं है, बंद मुट्ठी लाख की, खुली मुट्ठी खाक की. आप बोलिए मैम मुझे पता था, विद रेस्पेक्ट, विद ड्यू रेस्पेक्ट ऑनरेबल मैम, बट रिसेंटली आई फॉरगेट. और उनको पता है, सब टीचर को पता होता है कि एग्जामिनर के सामने बच्चे भूल जाते हैं. बट यू कांट से दिस इन ऑल द क्वेश्चंस, यू कांट से दिस इन ऑल द क्वेरीज पुट बाय द examiner. So try to give answers. If you don't know the whole answer, try to give some part of the answer. Don't shake your legs while sitting here. See, student, what they do, I will show you. See, ये बच्चा बैठा है, देखो, ये क्या है? And see, this shows घबराहट, this shows anxiety, but ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे रहना. 1 मिनट देखो, बात क्यों कर रहे हो भाई? आपको यहां मजाक चल रही है लग रहा है? बात ही करते रहना भाई, बहुत टाइम मिलेगा. बोर्ड के रिजल्ट के बीच में 1 महीना मिलता है बात करने के लिए. सुनिए, अब एग्जामिनर जब बैठेगा उस टाइम, तो मैनी टाइम्स एग्जामिनर्स आस्क क्वेश्चंस विच आंसर्स आर नॉट अवेलेबल इन द वर्ल्ड. समटाइम्स दे आस्क क्वेश्चंस विच आर irrelevant. Sometimes they ask question whose answer even they don't know. So if you find such answers, you say just sorry man, sorry sir, I can't answer this. क्योंकि you are not a scientist. बेटा विंडो खोल देना वहां से. Keep quiet. Keep quiet. Point number 9, फॉर्मूले. मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले लिखा है. फॉर्मूले का मतलब होता है प्लूरल ऑफ फॉर्मूला. आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, मेन
हर चैप्टर के। जो शीट मैंने बनाने के लिए कहा था 3 पेज A4 के या 4 पेज ले लेना, 2 पेज एक बुक के लिए, 2 पेज एक बुक के लिए, 4 पेज में पूरी फॉर्मूला शीट बन जाती है। नेट से डाउनलोड मत करना फॉर्मूले कभी भी, या कोई आपको PDF भेज रहा है, कोई आपके दोस्त ने बना, अपने हाथ से लिखना। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप अपने हाथ से कुछ लिखते हो तो उसमें एक कनेक्शन होता है आपके ब्रेन के साथ, क्योंकि आपका ब्रेन ही आपसे लिखवाता है एक्चुअल में, तो ब्रेन को पता होता है क्या लिख रखा है आपने। दूसरे की हैंडराइटिंग में लिखी चीजें काम नहीं होती। मैंने आपकी प्रोजेक्ट फाइल देखी, आप लोगों ने किसी और की प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर चिट चिपकाकर अपना नाम लिख रखा है, और जो ज्यादा स्मार्ट थे उन्होंने उसके ऊपर एक व्हाइट पेपर लगाकर फोटो स्टेट करके फिर अपना नाम लिख रखा है। सब पकड़े जाओगे, सबके मार्क्स कटेंगे। अभी वक्त है, अभी शुरुआत हुई है लाइफ की, जुगाड़ मत बनिए, कुछ काम करिए लाइफ में। ये जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, ये आपको देख लेता है आप क्या, आपके एक्शंस क्या हैं। आप कितनी प्रार्थना कर लो मंदिरों में जाकर, वो आपके अंदर के मन को देखेगा, आप चाहते क्या एक्चुअल में। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं इंजीनियर बनूं, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान मेरा IIT में करवा दे, लेकिन मैं घर पे शेयर मार्केट कर रहा हूं, तो वो ब्रह्मांड पकड़ लेगा, अच्छा तो शेयर ट्रेडर बनना चाहता है, थास्तु, तो वो उसको शेयर मार्केट का बड़ा खिलाड़ी बना देगा भगवान, पर इंजीनियर अच्छा नहीं बनेगा वो। फॉर्मूले, किस किस को फॉर्मूले याद है सारे बताना, हाथ खड़ा करो जिनको फॉर्मूले याद है। कोई बच्चा है कॉन्फिडेंस? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में से वाइवा बहुत ज्यादा होने वाली है। टीचर आपसे से पूछेंगे अगर एक लेंस को आधा काला पेंट कर दिया तो इमेज पर क्या फर्क पड़ेगा, एक लेंस को पानी में डुबो दिया तो इमेज कैसी बनेगी, और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो लेंस है उसको पानी में डुबो दिया तो फ्रिंज विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने चाहिए मेरे ख्याल से। और वहां पर आप 2 बच्चे बैठे होंगे और दोनों से क्वेश्चन भी डिफरेंट पूछे जाएंगे। लेकिन मान लो कसाना एंड शैलेश बैठे हैं और मैं एग्जामिनर हूं, तो मैं इनके सामने ही बैठ जाता हूं। सो इट्स अ डेमो, इट्स अ डेमो। सो शैलेश एंड कसाना, देव कसाना, what's your name? My name is Dev. And your name? So you are in class 12th? Yes. And you are here for physics practical? Viva? Yes. So which experiment you are doing, Shailesh? So you say, sir, I am doing to find the focal length of a convex lens. बोलो, 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 शाबाश। शर्माओ नहीं, मुझे पता है आप टैलेंटेड बच्चे हो, बताओ, मेरे सामने मत करो एक्टिंग। Since I can read your faces, I have the strength of reading faces, so I can say that Shailesh is a brilliant boy. इस बात पे कहने में कोई शर्म नहीं है मुझे। He is a brilliant. Brilliant वर्ड जानते हो उसका मतलब? अति बुद्धिमान। वो बात अलग है, इसके सपने क्या है, क्या करना चाहता है, उसको पता होगा। पर ऐसा हो सकता है फ्यूचर में मिले आपसे और आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ जाए, ऐसा हो सकता है अगर ये अपने आप को फोकस करके चलेगा तो। और जो उसके दोस्तों जानते होंगे क्षेत्र में क्या बोल रहा हूं। देव कसाना, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? अब ये स्टोरी बोल रहा है तो आप बोल सकते हो ऐसे, आपको बोलना नहीं है, आपको करना है ऐसे करना है। एक्सक्यूज मैम, मे आई आंसर? बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। So it is the number of electric field lines passing through a closed surface perpendicularly. It is denoted by phi and given by phi is equal to E dot A. अच्छा सुनिए, इधर देखो, phi होता है E dot A, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है E और A, पर phi तो वेक्टर नहीं है, ऐसा क्यों? कौन आंसर देगा इसका? दो वेक्टर का प्रोडक्ट वेक्टर क्यों नहीं आया? डॉट प्रोडक्ट के बाद, बिल्कुल सही होता है हर्ष, डॉट प्रोडक्ट के बाद जो आंसर होता है वो स्केलर होता है, और क्रॉस होता है तो वेक्टर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल टॉर्क, देखो फिजिक्स बहुत जादुई सब्जेक्ट है। टॉर्क, फोर्स क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन वर्क फोर्स डॉट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों सेम क्वांटिटी हैं, एक का रिजल्ट वेक्टर है और एक का रिजल्ट स्केलर है। कमाल की बात देखिए आप, राइट हैंड साइड सेम बट क्रॉस एंड डॉट का फर्क आ गया यहां पे। मतलब दो ही चीजें, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, लेकिन क्रॉस और डॉट से फर्क। नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट भाई, ये सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि आप बड़े बच्चे हो गए हो और आप अपनी मन की मर्जी करोगे, टीनेज में तो ऐसा होता ही है, हम भी ऐसे ही थे। ये क्या लिखा हुआ है शैलेश? ये क्या लिखा हुआ है देव कसाना? ये क्या लिखा है भाई साहब? ये क्या लिखा है पंडित जी? आप बताइए, आप बताइए। बस इसका ध्यान रख लेना, अगर तुमने वहां शांत रखा अपने आप को कि पिन ड्रॉप साइलेंस, तो फिर कोई दिक्कत मैं नहीं आने दूंगा आपको। आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन अ लीगल वे, नॉट इलीगल वे। ये नहीं कि मैं आपको चीटिंग करवाऊंगा, मैं आपकी लीगली जितना अलाउड है उतनी हेलो। लर्न टू से सॉरी, पॉइंट नंबर 14। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वहां पर जब उनको आंसर नहीं पता होता या उनकी कोई बात पकड़ी जाए या एग्जामिनर को लगा कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो आप सॉरी नहीं बोलते, आप खड़े रहते हो। आपको लगता है तो हमारा स्कूल है। हाँ, ये बड़ा खतरा होता है, जो मैंने एक साइकोलॉजी पकड़ी बच्चों की, कि बच्चों को लगता है हम तो अपने स्कूल में खड़े हैं, इमोशनल मत हो, अभी तुम्हारी सगाई होने की चांस नहीं है। पहला पॉइंट, लर्न टू से सॉरी।
अगर कोई गलती हो जाए तो क्या बोलना है? सॉरी। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, आपको स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, आपके बाल कटे होने चाहिए, बड़े बाल कुछ बच्चों के दिख रहे हैं मुझे, आप पीछे खड़े हो जाओ जरा, इधर आओ, वो दोनों आ जाओ इधर, यहां खड़े हो जाओ इस साइड। देखो भाई, आपके बाल वैसे तो अच्छे लग रहे हैं, मतलब आप देखने में हैंडसम लग रहे हो दोनों, ये बात सच है, बट स्कूल के हिसाब से बाल ठीक नहीं है। जैसे आप एनडीए में जाओगे, अगर मान लो इनका एनडीए में सिलेक्शन हो गया, तो आप ट्रस्ट मी, वहां पर इनके बाल बिल्कुल छोटे कर दिए जाएंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि हर चीज का फंडा होता है। तो आप क्या करना दोनों, और जिनके बाल बड़े और बच्चों के मैं खड़ा नहीं कर रहा हूं, देव के सामने आपके बाल काफी बड़े हो रहे हैं। हाँ, तो बाल बड़े का मतलब क्या होता है बताता हूं, कानों पे से और पीछे बुद्धि पे से बालों को छोटे करवा लो, एक सजेशन है, वैसे आप नहीं करवाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, लड़कियों ने कुछ लटका लिया, फैशन कर लिया, या कोई टॉप पहन के आ गया इस तरह का जो फैशनेबल हो, स्कूल की यूनिफॉर्म में ही आना है, और छोटी जो यहाँ की कोड ऑफ कंडक्ट आपको पता होगा, वही आपको फॉलो करना है स्कूल का। इससे बहुत फर्क पड़ता है बच्चों। इनमें से किसी पॉइंट के बारे में पूछना है, कोई डिस्कशन, कोई भी आपकी इनकम्प्लीट चीजें हैं, डायग्राम है, ग्राफ्स हैं, कुछ बच्चों ने ग्राफ पेपर पे बना रखा है, डायरेक्ट फाइल के पेपर पर, तो ग्राफ को ग्राफ कॉपी पे बना के चिपकाना है आपको। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं भाई फाइल चेक करवा लो, तो आपने नहीं करवाई, अपनी फाइल को कवर जरूर कर लेना। 23 तारीख के बाद नो फाइल विल बी चेक, फिर आप 30 को लेके आना, और कोई बच्चा भी 30 तारीख को प्रैक्टिकल के दिन बिना फाइल, बिना प्रोजेक्ट फाइल के बिना मत आना, कवर चढ़ाकर, और कॉपी कुछ नहीं, कॉपी का कोई लेना देना नहीं होता। प्रैक्टिकल जो आपकी थ्योरी कॉपी है वो आपकी बोर्ड में काम आएंगी, अगर आपने बना रखी है तो, प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं है उसका, बोर्ड में पढ़ोगे तो ना सही, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी? फॉर्मूला शीट कैसे बनानी है? फॉर्मूला शीट 4 पेपर ले लो A4 के, लिखने शुरू कर दो फॉर्मूले, बस बहुत काम आएगी, ठीक है।